नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सच का कारवा। गाजियाबाद राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के यूपी एसटीएफ के एसपी राहुल श्रीवास्तव के सस्पेंशन के बाद तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल श्रीवास्तव पर यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती को हॉस्टल बुलाकर यौन शोषण करने का आरोप है। इसको लेकर पार्टी के चिकित्सक प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी के दखल के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। फरवरी 2024 को लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की अपील की थी। इस दौरान आरोपी ने लखनऊ हाई कोर्ट के सत्गन आदेश ले लिया था, मगर अब केस 12/2024 को उन्हें विभाग से सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने कहा है कि हमारा दल माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करता है, लेकिन आरोपी एसपी की गिरफ्तारी की जानी चाहिए ताकि मामले में कोई छेड़खानी न की जा सके। उन्होंने पीड़िता को सिक्योरिटी भी दी जाने की मांग की है और लीगल सपोर्ट दिए जाने की भी मांग की है। राहुल श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की है। चलिए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी ने क्या कुछ कहा। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने एक मुहिम चलाई थी कि एक एटीएस के एएसपी थे राहुल श्रीवास्तव। उन्होंने एक हमारे समाज की लड़की से रेप किया था। ये सिलसिला 2018 में शुरू हुआ था। वो 17 साल की लड़की थी, गोमती नगर में रहती थी, लखनऊ में। तो फेसबुक के जरिए इन आईपीएस ऑफिसर ने उनसे मित्रता की और मित्रता करने के बाद कुछ जो यूपीएससी के टेस्ट के कुछ आइटम होते हैं, कुछ किताबें होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, उसके लिए उसको उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी आईपीएस की या आईएएस की तैयारी करवाऊंगा और आप भी हमारी तरह आईपीएस आईएएस बन जाएंगे। तो उनको एक होटल के कमरे में बुलाया 2019 में और उनके साथ उन्होंने रेप किया और फिर कुछ ऐसे वीडियो और फोटोग्राफ उन्होंने खींचे जो अपने पास रखे। वो उनको 2023 तक 19 से 2023 तक उन वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए ब्लैकमेल करते रहे। जब जनवरी में माननीय श्रीकांत जी को इस बारे में पता लगा कि हमारे समाज की लड़की कोई लखनऊ गोमती नगर में रहती हैं, उनके साथ ये किस्सा चल रहा है, तो वो उनसे जाके मिले और वो एक हफ्ता वहीं रहे जब तक एफआईआर 7 जनवरी को दर्ज नहीं हो गई। 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई जब नहीं होती है, तो यहीं पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को बताया था कि 5 तारीख को हम लखनऊ हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो मुजरिम है वो हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं। तो जब हाई कोर्ट में बात आ जाती है तो वो हमारा जो प्रोग्राम था धरने वाला उसको हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव बना कि उसको कल उनके डिपार्टमेंट द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल की मांग है वो ये है कि जो हमारी पीड़िता है उसको सिक्योरिटी दी जाए। उसकी जान को खतरा है क्योंकि ये जो पुलिस अधिकारी है इसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरा ये है कि उसको लीगल सपोर्ट दी जाए लड़की को। ऐसे तो हमारी पार्टी की एक लीगल सेल उनको हेल्प कर रही है, पर हम चाहते हैं कि माननीय योगी जी जो हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको मानते हुए देखते हुए उसको लीगल सेल भी हेल्प के लिए देंगे। और तीसरी हमारी मांग है कि राहुल श्रीवास्तव को
जेल में भेजा जाए गिरफ्तार करके, क्योंकि जितने भी तथ्य हैं वो उनमें छेड़खानी कर सकते हैं, और अगर छेड़खानी होती है तो फिर इनके खिलाफ जो भी केस बनेगा वो शायद हल्का रह जाए और ये जेल के पीछे ना जा पाए। तो मेन अब हमारे 3 जो मुद्दे हैं इनको हम आप लोगों के सामने आपके माध्यम से माननीय योगी जी को ये बताना चाहते हैं कि जो ये एक्शन हुआ है इसके लिए हम माननीय हाई कोर्ट और माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर हमारी इन 3 बातों पे भी अमल किया जाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी माताएं बहनें अब उत्तर प्रदेश में सेफ हैं। सुना आपने, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पीड़िता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखेगी। एसपी के निलंबन के बाद राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने गिरफ्तारी की मांग की है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट।